भारत की अंतरिक्ष यात्रा। 1964 और 1974 के बीच भारत ने ब्रह्मांड में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। हमसे जुड़े क्योंकि हम उन चुनौतियों, इनोवेशंस और विजयों का पता लगा रहे हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक की नींव रखी। साइकिल से लेकर मंगल और चंद्रमा पर रॉकेट लॉन्च करने तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा वास्तव में अविश्वसनीय रही है। शीत युद्ध और तेजी से बदलती दुनिया के बीच भारत ने राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति को उपकरण के रूप में पहचाना। 1960 के दशक की शुरुआत में डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे दूरदर्शी लोगों द्वारा प्रेरित महत्वाकांक्षा की चिंगारी देखी गई, जिनका मानना था कि अंतरिक्ष अनुसंधान भारत को वैज्ञानिक उपलब्धि और आत्मनिर्भरता के एक नए युग में ले जा सकता है। एक अलौकिक खोज की शुरुआत। 1964 और 1968 के बीच साउंडिंग रॉकेट प्रयोगों की एक श्रृंखला के साथ इसकी नींव रखी गई थी। इन शुरुआती रॉकेटों का उपयोग करके भारतीय वैज्ञानिकों ने ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना शुरू किया, मौसम, ब्रह्मांडीय किरणों, कॉस्मिक रेज और आयन मंडल पर मूल्यवान डेटा इकट्ठा किया। TERLS जैसी सुविधाएं इन अग्रणी प्रक्षेपणों का केंद्र बन गई, जो अंतरिक्ष में भारत के पहले कदमों का प्रतीक थी। 1964 और 1974 के बीच भारत ने विदेशी सहायता प्राप्त रॉकेट लॉन्च से अपने स्वयं के साउंडिंग रॉकेट विकसित करने और एक स्वतंत्र अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने की ओर कदम बढ़ाया। जबकि पूर्ण विकसित कक्षीय प्रक्षेपण में अभी भी कुछ साल बाकी थे, यह अवधि इसरो और भारत की स्वदेशी क्षमताओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण थी। TERLS ये एक स्पेस के सपनों का लॉन्च पैड बन गया। 1969 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो में परिवर्तन के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। यह पुनर्गठन एक नाम परिवर्तन से कहीं अधिक था। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक संरचित दीर्घकालिक दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता था। दूरदर्शी नेतृत्व के तहत इसरो ने विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रयासों को समेकित किया, जिससे भविष्य की सफलताओं के लिए मंच तैयार हुआ। 1969 में इसरो का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति या इंकोस्पार INCOSPAR 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो में विकसित हुई। टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स और वैज्ञानिक उपलब्धियां। 1970 के दशक की शुरुआत में तकनीकी इनोवेशंस में तेजी आई। रॉकेटों की रोहिणी श्रृंखला के विकास के प्रणोदन और उपकरणीकरण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को प्रदर्शित किया। प्रत्येक प्रक्षेपण ने महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की, न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में बल्कि स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में भी। रोहिणी श्रृंखला और स्वदेशी रॉकेट विकास 1964 to 1974। रोहिणी 75 और RH-75 पहला स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय साउंडिंग रॉकेट RH-75 1967 में लॉन्च किया गया।
रोहिणी 75 यह न केवल भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित साउंडिंग रॉकेट था, बल्कि इसने इसरो की संपूर्ण रॉकेट श्रृंखला की नींव भी रखी, जिसने बाद में उपग्रहण प्रक्षेपण में योगदान दिया। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में नाइके अपाचे लॉन्च करने के सिर्फ 6 साल बाद अमेरिकी सहायता से RH-75 विकसित किया। इस तीव्र प्रगति ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाया और इसने अंततः पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और बाद में GSLV कार्यक्रमों को जन्म दिया, जो आज हम देखते हैं। क्या आपको उम्मीद थी 1967 का इतना छोटा रॉकेट भारत की विशाल अंतरिक्ष उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करेगा? बाद में RH-100 और RH-125 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में इन रॉकेटों का उपयोग वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए किया जाता था। RH-75 भारत का पहला रॉकेट था जिसे इंडिजीनियस स्तर पर विकसित किया गया था। यह 1 स्टेज वाला रॉकेट था जिसका व्यास 75 मिलीमीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर थी और जिसका वजन 32 किलोग्राम था। RH-75 ने 1967 और 1968 के बीच 15 बार उड़ान भरी। 1975 में रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RSR कार्यक्रम के तहत सभी साउंडिंग रॉकेट गतिविधियों को एकीकृत किया गया था। रॉकेट RH-200 ये 2 स्टेज रॉकेट था जो 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच सकता था। इसका उपयोग इसरो द्वारा वायुमंडलीय अध्ययन के लिए किया जाता था। RH-300 Mk2 रोहिणी रॉकेट का ये एक ऑपरेशनल वेरिएंट था। RH-560 Mk3 रोहिणी रॉकेट का ये दूसरा ऑपरेशनल वेरिएंट था। इन प्रयोगों ने न केवल मौसम विज्ञान, आयोनोस्फेरिक भौतिकी और ब्रह्मांडीय अध्ययन में वैज्ञानिक अनुसंधान को उन्नत किया, बल्कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इनोवेशंस करने की भारत की क्षमता को भी प्रदर्शित किया। कोई भी अग्रणी प्रयास अपनी चुनौतियों के बिना नहीं होता है। सीमित संसाधन, टेक्निकल बाधाएं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता इस यात्रा में निरंतर साथी थे। फिर भी सफल होने के संकल्प ने भारत को प्रेरित किया। दृढ़ संकल्प और सरलता के माध्यम से शुरुआती असफलताओं को स्टेपिंग स्टोन्स में बदल दिया गया, जिससे कार्यक्रम की विरासत मजबूत हो गई। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV परियोजना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तहत शुरू हुई। लक्ष्य भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करना था। 1980 में SLV-3 के प्रक्षेपण के साथ ये समाप्त हुआ। कोलैबोरेशन, रेजिलियंस एंड इनोवेशन। 1964 से 1974 तक का दशक केवल रॉकेटों और प्रयोगों के बारे में नहीं था, यह एक राष्ट्र को प्रेरित करने के बारे में था। इस युग की सफलताओं और सबक ने भारत के बाद के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक मजबूत नींव रखी, जिसमें उपग्रहों और अंतर्ग्रहीय जांचों का प्रक्षेपण भी शामिल था। आज जैसे जैसे इसरो नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उन प्रारंभिक वर्षों की भावना महत्वाकांक्षा का प्रतीक बनी हुई है और फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स टू कॉस्मिक एम्बिशंस द लीगेसी कंटिन्यूज। समय की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। उन परिवर्तनकारी वर्षों पर एक नज़र डालें जिन्होंने
भारत को सितारों की ओर अग्रसर किया। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास की अधिक कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और घंटी आइकन को दबाना सुनिश्चित करें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि भारत की अगली विरासत के बारे में आपको क्या प्रेरणा मिलती है। अगली बार तक देखते रहें। थैंक यू।